हमारे आज के एपिसोड में रॉबिन का सफर बहुत ही खतरनाक है। वो एक बहुत ही लचीले और ढीले ढाले पुल पर अटका हुआ है जो एक बहती हुई नदी के ऊपर है। अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ये देखना रोमांच भरा होगा। क्या रॉबिन को अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या वो अपनी परेशानी का हल ढूंढ पाएगा? सब लोग पास आ जाओ, पास आ जाओ। मुफ्त का खाना सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ, औरतें और बूढ़े पहले। शुक्रिया अदा करो हमारे दयालु बैरन एल्विन का और हमारे प्यारे महाराज काउंट जॉन का। आप प्रजा में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं काउंट जॉन, पर राजा रिचर्ड अभी जिंदा है और वही हमारे लिए खतरा भी है। मेरा भाई बेवकूफ है बैरन, उसका भविष्य मेरे हाथ में है। वो मेरे चंगुल से भाग नहीं सकता, बस कुछ समय की बात है। खैर, रॉबिन की क्या खबर है? वो पकड़ा गया कि नहीं? रॉबिन को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और आप तो जानते हैं हमारी प्रजा बहुत गरीब है। बस आप देखते जाइए, जो लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं वही लोग उसको पकड़वाने में मदद करेंगे हमारी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी योजना है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ बैरन। मैं तो बस आपका ईमानदार सेवक हूँ महाराज। जनता आपका इंतजार कर रही है। देखो महाराज, देखो वो आ गए। क्या बात है? अरे वाह, देखो तो हमारी देवता आ गए। क्या बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास ले आएंगे। जल्दी यहाँ आओ, मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी है। जल्दी आओ। वो क्या है, मुझे देखना होगा। तुम्हें तो हर हिलती हुई चीज देखकर यही लगता है कि लुटेरे छुपे हुए हैं। छिपे हो भी सकते हैं ना। चलो हम इस तरफ जाकर देखते हैं। हाँ चलो आओ। वो देखो, ओह विल, हमें इस तरह छुपना क्यों पड़ रहा है? असली गुनहगार तो वो एल्विन है। अब तो और भी मुश्किल होगा क्योंकि सारे गांव वाले भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। पर मुझे रॉबिन की चिंता हो रही है। रॉबिन ठीक है, एल्विन उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। मैरियन, तुम शायद इस बात की गहराई को समझ नहीं रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। सबने हमारा साथ छोड़ दिया और वो एल्विन की तरफ हो गए हैं। ओह रॉबिन, तुम गायब हो गए और हमें भागने को कहा ताकि हम तुम्हारे साथ साथ मुसीबत में ना फंसे। वो क्या है? कौन है वहाँ? कोई बड़ा जानवर तो नहीं? हाँ, कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में खो गए हो? डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहाँ तुमने धक्का क्यों मारा? शांत हो जाओ। ये क्या हो रहा है? पहले सिर्फ बैरन के सैनिक थे और अब सारे लोग मेरे पीछे। लगता है अब इससे बचना होगा। एक छोटा सा बच्चा, वो भी चाकू के साथ। मुझे जाने दो, मुझे जंगल में खेलना है। जेनी रुको, ऐसा मत करो, हमें घर में ही रहना मुझे डर नहीं लगता, मुझे जंगल जाकर ही खेलना है। बहन, ये बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। क्या कर रही है सब? मुझे नहीं पकड़ सकती। चलो आसमान की ओर देखकर ध्यान लगाओ। शैतान हो गई हो। नहीं पकड़ सकती, मुझे नहीं पकड़ सकती। हे, आगे देखकर चलो, चोट लग जाएगी तुम्हें। मुझे लगता है कि ये मेरे शिष्यों में से एक है। श्रीमान टक, मैं थॉमस हूँ। आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थॉमस। मैं एक लंबा सफर तय करके आपसे मिलने आया हूँ। विनिफर्ड, तुम्हें पता है ये कौन है? पहले गांव वाले और अब बच्चे भी। ये हो क्या रहा है? मैं बहुत थक चुका हूँ, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे एल्विन। और जब तक मुझ में जान है, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। रॉबिन, रॉबिन, क्या तुम ठीक हो? ओह रॉबिन। विल, मैरियन। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखो, अब देखते जाओ क्या होता है। ये तो चलता भी है। बहुत अच्छा है। देखो तो थॉमस, ये सब कितने खुश हो रहे हैं। तुम भी इतने ही छोटे थे जब मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे। श्रीमान टक गुरु हैं।
उनको हर चीज के बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। मैंने सही कहा ना गुरुजी? अब तुम बड़े हो गए हो और मुझे इस तरह से गुरुजी बुलाना बंद करो, तुम समझे? ठीक है गुरुजी। हाँ, बड़े तो हो गए हो पर दिमाग से अभी भी बच्चे ही हो, बुद्धू कहीं के। श्रीमान टक, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? टक, बात बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही है। मैं निर्दोष हूँ पर गांव के लोग मुझे गुनहगार मानते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए हैं। असली गुनहगार बैरन एल्विन और काउंट जॉन हैं, जो राजा रिचर्ड के मुलाजिम बनकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया है। ओह टक, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब आप ही कोई सही रास्ता निकालिए। रॉबिन, खुद पे भरोसा रखो। तुम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, पर तुमने काउंट जॉन के बारे में जो कहा उस पर मुझे यकीन नहीं है। क्या? आपका मतलब क्या है? एक बार उन्होंने मेरी मदद की थी। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये देखो, देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये क्या कर रहे हो महाराज? शुक्रिया। कोई बात नहीं महाराज, आप अपनी गरिमा भूल रहे हैं। ये तो एक गरीब इंसान है। चुप रहो। नहीं नहीं महाराज, वो सच कह रहे हैं। मैं एक मामूली इंसान हूँ। नहीं फ्रायर, मेरी माँ ने सिखाया है कि हर इंसान का ख्याल रखो, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। मेरा फर्ज सबके लिए एक होना चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं सोचता हूँ नॉटिंघम के लोगों को न्याय और आजादी मिलनी चाहिए। ये देखो सबूत। अब बताओ कैसे यकीन करूं तुम्हारा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम मेरी दिक्कत समझ सकते हो रॉबिन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा यकीन करूँ या उसका जिसने मेरी मदद की। रुको जरा, एक रास्ता है, सच्चाई की झील। सच्चाई की झील? हाँ, सही सुना तुमने। एक जगह है जहाँ पर जादुई पानी है। सच्चाई की झील सच और झूठ का फैसला तुरंत करती है। जो सच्चा इंसान है वो उस पानी में कभी नहीं डूबेगा, और जो झूठा है वो उस पानी की गहराइयों में डूब जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। इस तरह सच और झूठ का फैसला हो जाता है। रॉबिन, तुम्हें मेरे साथ उस झील पर चलना चाहिए जहां हम तुम्हारी सच्चाई की परख करेंगे। क्या हमें अभी जाना होगा? हाँ चलो रॉबिन, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। आ जाओ। रॉबिन, यात्रा शुरू करने से पहले तुम अपना धनुष मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा धनुष तुम्हें बहुत प्यारा है, पर सच्चाई की झील बहुत ही शांतिप्रिय और पवित्र जगह है, तो हमें उसका मान रखना होगा, समझे? मैं समझ सकता हूँ। गुरुजी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ उस झील तक आ सकता हूँ? बताइए ना। मुझे गुरुजी मत बुलाओ। माफ कीजिएगा श्रीमान, मैं भूल गया, पर मैं जाकर उस झील को देखना चाहता हूँ। ठीक है थॉमस, तुम आ सकते हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। देखो, मैं तुम लोगों को आगाह कर रहा हूँ, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। हे टक, लेकिन पर अगर जादुई झील से कोई गड़बड़ हो गई, गलती से मैं गुनहगार साबित हो गया, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर लेंगे और फिर मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगे क्या? तुम्हें अपनी सच्चाई का इम्तिहान देने से डर लग रहा है रॉबिन? डर? मैं क्यों डरूंगा श्रीमान टक? तो फिर चिंता मत करो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो झील तुम्हारा ही साथ देगी। रॉबिन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम वही रॉबिन हो जिसको ढूंढने का आदेश महाराज एल्विन ने दिया हुआ है? क्या तुम वही हो? क्या मैंने सही कहा? तुम्हें सही निकला। थॉमस, हे, कहीं तुम मुझे पकड़वाने की सोच तो नहीं रहे हो? पैसों के लालच में? हाँ नहीं, मेरी गुरु श्रीमान टक जी से बात हुई है। जादुई झील ये तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैं ये फैसला करने के योग्य नहीं हूँ रॉबिन। रॉबिन को इतनी देर क्यों लग रही है पानी लाने में? इतना समय नहीं लगना चाहिए। एक छोटी सी बोतल ही तो है, बाल्टी नहीं। मैं जाकर देखता हूँ वो कहाँ है। हाँ? नहीं!
ये टीन का डब्बा मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? हे थॉमस, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तूने भूत देख लिया हो। वो नदी के पास। हे, याद आया, जिस मशीन ने मुझ पर हमला किया था वो बिल्कुल उस खिलौने की तरह है जो थॉमस, जैनी और विनीफर्ड को दिखा रहा था। जो मैं सोच रहा हूँ, कहीं वो बिल्कुल सही तो नहीं है? अगर थॉमस वो खिलौना बना सकता है तो वो लड़ाकू मशीन ही बना सकता है। रॉबिन, क्या हुआ? बस वैसे ही थॉमस, मैं इसे अभी कुछ नहीं बताऊंगा। इसकी असलियत जल्दी सामने आएगी। हे रॉबिन, संभल के। मुझे तो ये सब मिले हुए नजर आ रहे हैं। रॉबिन, तुम बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन हो तुम? एल्विन की जासूस? टक के शागिर्द ऐसे हो सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। लगता है सारे सवालों के जवाब इस थैले में हैं। और थॉमस, तुम्हारे इस थैले में तुम क्या छुपा कर लाए हो? बताओ। कुछ खास नहीं है, कुछ कपड़े हैं, मेरे बनाए हुए खिलौने हैं, बस इतना ही। खिलौने? वाह, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? क्या? वो इतने अच्छे नहीं हैं, अभी पूरी तरह तो बने भी नहीं हैं, उन पर थोड़ा काम बाकी है। और कितनी दूर गुरुजी? आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गुरुजी बुलाना बंद करो। ओह, फिर भूल गया मैं। बस बच्चों, हम पहुँचने ही वाले हैं। हमें रात होने से पहले पहुंच जाना चाहिए ना गुरुजी? थॉमस, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं। तुम जवान हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना? मुझे वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। हाँ, मुझे भी कभी कभी। बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ रॉबिन? मुझे भूख लगी है, मैं थोड़े फल लेकर आऊं? ठीक है थॉमस, अब तुम्हारी असलियत सामने आएगी। ऐसा ही मैंने सोचा था। मुझे मालूम था खिलौने, पर ये खिलौने हथियार कैसे बन सकते हैं? थॉमस, अरे थॉमस, तुम कहाँ हो? अभी आया। मुझे इसे संभल के रहना होगा, ये बहुत जल्दी अपना रंग दिखाएगा। हमें बस इस पुल को पार करके थोड़ा और आगे चलना होगा। लेकिन टक, ये पुल कभी भी टूट सकता है। मुझे लगा ही था कि तुम ये कहोगे। थोड़ी हिम्मत रखो और फिर हवा की तरह तेज भागो। हाँ? शायद पुल को पता ही न चले। चलो। अरे तुम लोग वहीं हो, मैं तुम लोगों से दोगुना मोटा हूँ और पुल सही सलामत है। जल्दी करो, हम पहुँचने ही वाले हैं। कई बार तक तुम मुझे चौंका देते हो। हाँ? सुनो रॉबिन, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ पुल पार करोगे रॉबिन? हाँ हाँ, मदद करो मेरी। जल्दी करो बच्चों, समय कम है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे पकड़ कर रखो रॉबिन। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये डरा हुआ तो लग रहा है, पर क्या ये नाटक है? क्या ये इसकी चाल है? क्या जगह चुनी है? बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। मुझे कस के पकड़ लो थॉमस। तुम किसकी तरफ हो? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पीछे हटो, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम एक जासूस हो। क्या मतलब है तुम्हारा रॉबिन? क्या कह रहे हो? तुम्हें शायद बैरन एल्विन ने यहाँ पर भेजा है मुझे पकड़ने के लिए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है ऐसा ही है। वो थैला मुझे दे दो। नहीं रॉबिन, तुम गलत सोच रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी पोटली में कोई ना कोई हथियार जरूर है मुझे मारने के लिए थॉमस। खैर, हम दोनों निहत्थे हैं। चलो लड़ो मुझसे। ठीक है रॉबिन, क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे बैरन एल्विन ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है? तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस पुल से नीचे फेंक दो। मैं जानता हूँ रॉबिन, तुम जिन परिस्थितियों में फंसे हुए हो, तुम किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। रॉबिन, तुम अपने दिल की आवाज सुनो बस। ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा? ये भोलेपन का नाटक और कितना करेगा? शायद टक के सामने अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहता। संभल के। हाँ? अब बच के कहाँ जाओगे रॉबिन हुड? तो वो तुम थे जो हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ? बैरन द्वारा रखा हुआ इनाम अब मेरा है। तुम्हारा सफर यही खत्म होता है। झुके रहना। हाँ? अलविदा हंटिंगटन। रॉबिन, ये लो। हाँ? रॉबिन, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम्हारा धनुष तुम्हें बचाएगा। काश आपकी बात सच हो। थॉमस, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आखिर गलती इंसान से ही होती है और उसका एहसास होना बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं करके इंसान अपनी सच्चाई से भागता है। बहुत अच्छे। मुझे डर लग रहा है रॉबिन। मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं। मुझे डर लग रहा है। रॉबिन, थॉमस, तुम दोनों ने आज एक बहुत जरूरी सबक सीखा है। ये है जादुई और सच्चाई की झील। ये फैसला कर देगी कि कौन कितना सच्चा है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम तैरोगे। तुम तैयार हो? तो ये लो, मैं चला। यही है असली इम्तिहान रॉबिन। 1 2 ये देखो, मैं तैर रहा हूँ। इसका मतलब ये सच है। मैंने तुमसे कहा था कि हम तैरेंगे, पर तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। माच, ये पानी कितना खारा है। मुझे उल्टी आ रही है। लिटिल जॉन। हे रॉबिन, इधर आओ। ये झील बड़ी अजीब है। इस झील में आकर हर कोई पानी की सतह पर तैरता है। कोई भी? रॉबिन, मैं तुम्हें समझाता हूँ। श्रीमान टक, आपने मुझे बेवकूफ बनाया ना? नहीं रॉबिन, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ गुरुजी, आप चाहते थे कि रॉबिन को फिर से खुद पर भरोसा हो जाए, क्योंकि झील उसे निर्दोष साबित कर ही देगी। क्या तुम मुझे गुरुजी बुलाना बंद करोगे? माफ करना। शुक्रिया श्रीमान टक। देखो, मेरा थैला। मेरी खोज सुरक्षित है। मैंने तो सोचा था कि मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया है। रॉबिन प्यारे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हे दोनों देखो इधर, मेरी ओर ध्यान दो। अब समय आ गया है इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करने का। क्या
हे मच, ये इंसान अपने आप को कोई पक्षी समझता है। मैं बेवकूफ हूँ और गधों से घिरा रहता हूँ। हे पक्षी, अब क्या तुम अंडे दोगे? हाँ गुरुजी, रॉबिन, ये देखिए, ये मेरी एक रहस्यमयी खोज है। ये उड़ने वाला यंत्र है और इसे चलाने वाला मैं पहला इंसान होऊंगा। थॉमस, संभल के। ओह, मुझे तो लगा था मुझे मारने वाला है, पर ये तो खुद को ही मारने वाला है। ओह गुरुजी, ये तो बहुत ऊंचा है। लो मैं आया। क्या पानी सच में बहुत खारा है? तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे मार ही दिया था। हाँ? चाहते क्या हो जंगली पक्षी? गलती तो इंसानों से ही होती है ना लिटिल जॉन, और एक सच्चा और अच्छा इंसान ही अपनी गलतियों को मानता है, समझे? बेवकूफ, मेरे ऊपर से हटो। अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं हटे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ठीक है थॉमस, ऐसा लगता है मैं गलत था। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे गुरुजी कह सकते हो। हाँ गुरुजी, इस झील में 10 लोग और पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर ही गिरना था। हाँ, तुम उड़ना चाहते थे। अगर तुम कुछ देर और मुझ पर बैठे रहे तो मैं तुम्हें इस तरह उड़ाऊंगा कि तुम फिर कभी जमीन पर नहीं आ पाओगे। फिर हमेशा उड़ते रहना आसमान में। चलो उठो गधे कहीं के मुझ पर।